हमारे प्रण को सुनकर यहां उपस्थित हुए। वंदी जनों के द्वारा पुनः पुनः प्रण की घोषणा की गई। सुनते ही समस्त महिपाल एक एक करके उठे और धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन धनुष नहीं उठा। एक दूसरा दृश्य मैंने देखा। सभी पराजित महिपाल पुनः 10,000 की संख्या में एक साथ उठे और धनुष को उठाने का संयुक्त पराक्रम किया, लेकिन पराभव की प्राप्ति हुई। यह धनुष नहीं उठा। अब ये तीसरा दृश्य मैं देख रहा हूं। अब कोई भी वीर इस धनुष की ओर आने का साहस नहीं कर रहा है। इन्हें यह विश्वास हो गया, कि धनुष अब नहीं उठेगा। अरे इन्हें उठाने, चढ़ाने और तोड़ने का कार्य करना व्यर्थ है, व्यर्थ ऐसा मानकर ये सभी श्रीहत हो गए। सभी ने अपने हृदय से हार मान ली। यज्ञ सभा मंडप में उपस्थित होने वाले नेपालों, युग बीत गए, शताब्दियां बीत गई, लेकिन मनुष्य ने कभी भी हार नहीं स्वीकार की। और आज मैं देख रहा, क्या ये वही मनुष्य हैं? क्या ये वही मनुष्य हैं जिन्होंने सिंधु का पान कर लिया, बड़े बड़े पर्वतों को चकनाचूर कर डाला, रेत बना डाला, और आज श्रीहत भय हार ही राजा बैठे निज निज जाई समाचार। अरे जब कोई धनुष की ओर आता ही नहीं, तो फिर कैसे टूटेगा? कैसे टूटेगा ये धनुष? इनके ना टूटने पर हमारे प्रण की पूर्ति ना होने पर मेरी बेटी का क्या होगा? हमने तो स्वप्न में भी नहीं विचारा। यह स्वयंवर का साज सजा का सजा रह जाएगा, और जानकी की मांग सदा सदा के लिए सुनी रह जाएगी। परंतु आज वही हुआ जिसकी मैंने कभी भी कल्पना न की थी। दीप दीप के भूपति नाना आए, सुनी हम जो पंठाना। विचार कर रहे होगे, जानता हूं ये विचार कर रहे होगे कि जनक के प्रण को सुनकर क्या साधारण कोट के वीर आए? साधारण कोट के वीर नहीं आए। सी स्वयंवर भूप अनेका, समके सुभट एक टेका, पर शंभु सरासन का हारे सकल वीर बरियारा। साधारण कोट के वीर नहीं आए। देव दनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा।
द्वीप द्वीप के ही नहीं अपितु त्रैलोक्य के वीर, त्रैलोक्य के वीर हमारे प्रण को सुनकर यहां उपस्थित हुए। देवलोक से देवता, पाताल लोक से दानव, ये मानव का स्वरूप बना कर आए। क्या कोई त्रैलोक्य में ऐसा वीर नहीं आया जो धनुष तोड़ देता? कोई भी हमारे प्रण की पूर्ति कर देता, जानकी का वर्ण कर लेता। एक नहीं, तीन तीन लाभ हमने सुनिश्चित किए थे। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? धनुष तोड़ने वाले को तीन लाभ, तीन विशेषताएं एक बार फिर सुनो। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनी, सीता ऐसी शक्ति, ऐसी शक्ति संपन्ना, शक्ति संपन्ना अलौकिक कन्या, सुंदरता कहूं सुंदर कर, छवि गृह दीप शिखा जनु बदे। धनुष तोड़ने वाले को पहले लाभ के, द्वितीय लाभ विजय बड़ी अर्थात त्रैलोक्य की विजय, तृतीय लाभ कीरति अति कमनीय सुंदर वीर प्राप्त होती उस वीर को। परंतु हमें तो ऐसा लगने लगा, ऐसा प्रतीत होने लगा, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनी, पावनी हो जाए, विरंची जनु रचऊ न धनु दमनी। और सुन रहे हैं आप लोग, श्री हत भय हारी है राजा। जब सारे राजा हार गए तो सुन रहे हैं आप लोग जनक जी का विलाप। प्रभावित हुए हमारे परम आदरणीय श्री समर बहादुर सिंह परिहार जी, जो कि रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं, उनकी ओर से 100 पुष्पराएं। और परम आदरणीय श्री राम सेवक जी गुप्ता जी, गणेश एंड कंपनी, उनकी ओर से भी इस विलाप पर 100 पुष्पराएं प्रदान की गई। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ये तीन तीन लाभ प्राप्त करने वाला वीर विरंची ब्रह्मा ने ही नहीं रचा। अरे कोई तो हमें बतलाए, कहिए कोई तो बतलाए। कखभू काई अभुलाभ न भावा, काहुना शंकर चाप चढ़ावा। तोड़ना चढ़ाना तो बहुत दूर, बहुत दूर, कोई इन्हें तिलु भर भी पृथ्वी के ऊपर ना उठा सका। तिलु भर भी। या वही धनुष है, यह वही धनुष है जिसको हमारी 5 वर्षीय बालिका ने बाम कर से पुष्प की भांति उठाया था। यह वही धनुष है। आज इसकी समता करने वाला वीर इस भूतल में नहीं है। इसकी समता करने वाला क्या इसी पुरुषार्थ के बल पर, इसी पुरुषार्थ के बल पर सीता परिणय करने आए थे? क्या यही वीरत्व है? अरे धिक्कार है ऐसे वीरत्व पर, ऐसे पुरुषार्थ पर। अब कोई भटमानी माखे नहीं, माखे नहीं, हमें कहकर ना सुनावे। मैं मौखिक वीरता सुनना नहीं चाहता। अभी समय है, अभी समय है। यदि कोई अपने को वीर मानता हो तो उठे और धनुष को तोड़कर वीरता प्रमाणित कर दे। पर्याप्त प्रतीक्षा के बाद अब मैं कहने के लिए बाध्य हो गया। अब जन को
माखै भट मानी, यह पीर विहीन मही मैं जानी। विश्वास हो गया हमें, वीरों से विहीन हो गई है वसुंधरा। हाँ, देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ये करुण स्वर, कातर स्वर शिरध्वज जी के द्वारा भूमिका को जीवंत कर रहे हैं। इस समय के कालखंड के सर्वश्रेष्ठ जनक अभिनेता श्री आशीष चतुर्वेदी जी, जो कि तिश्ती ककोन के निवासी हैं और वर्तमान में ही कानपुर में रह रहे हैं। प्रभावित हुए हैं हमारी समिति के प्रमुख हस्ताक्षर श्री दीपक सविता जी। आपने 50 पुष्प मुद्राएं जनक जी के अभिनय पर भेंट की है। समिति की ओर से आभार। कोई वीर नहीं रहा, शक्ति का इतना बड़ा ह्रास, वीरों की इतनी बड़ी अवनति, वीरता का पराभव, महान शोक, महान शोक, महान शोक। हाँ, जनक जी के इस महान शोक से संबंधित करते हैं अपने आप को हमारे प्रिय बंधु मित्र श्री राकेश कुमार मिश्र और गुड्डू मिश्रा पत्रकार। आपकी ओर से 50 रुपए जनक जी के अभिनय पर प्रस्तुत है। समिति की ओर से आभार। यदि मैं ऐसा जानता, यदि मैं ऐसा जानता तो ये प्रण कभी ना करता। मैंने तो स्वप्न में भी कल्पना ना की थी कि यह दिन भी हमें देखने को मिलेगा। आए यह द्वीप द्वीप के भूपति, सुनकर सीता ब्याह कहानी, देवी और दानव भी आए, विपुल वीर की बना निशानी। किंतु नहीं धनु अब तक टूटा, मुझसे कोई पाप हुआ है, जिससे लगता विधि है रूठा, या कहीं हमारा भाग्य है फूटा। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मानो विधाता रूठ गया इस जनक से। ऐसा कोई अपराध, ऐसा कोई पाप हो गया जिसका परिणाम विधाता ने इस रूप में हमारे समक्ष उपस्थित कर दिया। कैसी भूल हो गई विधाता से, कैसी भूल। वीर प्रसूनी आज धरा, इन वीरों से निर्मूल हो गई। अरे विश्व रचयिता ब्रह्मा से भी ये कैसी भारी भूल हो गई। नहीं है आज धरा में वीर, कोई वीर नहीं रहा। नहीं है आज धरा में वीर, अरे हो गई यह वसुधा निर्वीर। नहीं है आज धरा में वीर, नहीं है आज धरा में वीर। आग्रह ये है हमारे ब्रह्मदेव रामलीला समिति के अध्यक्ष श्री राजन तिवारी जी से, हमारे बड़े भाई हैं, कि मैं वेदना और अभिनय पर कुछ बात रखूं आशीष जी के संदर्भ में। वेदना क्या होती है हम सब जानते हैं। करुणा कलित जब हृदय हो जाता है तो वेदना का स्फुरण हो जाता है उस हृदय में। और वेदना अगर पुत्री से सुता से संबंधित हो तो फिर वो अनिर्वाच्य होती है।
शब्द शून्य हो जाता है व्यक्तित्व, उसके संदर्भ में न शब्द होते हैं न वाणी होती है, समझ में नहीं आता कैसे वो वेदना प्रकट हो। ऐसी वेदना को प्रकट करने वाला व्यक्ति अगर बहुत मूर्धन्य कलाकार है तो फिर कहना ही क्या। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कुछ नियम प्रतिपादित किए हैं अभिनय के। अभिनय के उन अंगों पर पूरी तरह से खरा उतरना, मानो शीरध्वज की भूमिका में आशीष चतुर्वेदी जी ने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ स्थान पर प्रतिष्ठित कर लिया है। इनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए। बहुत सुंदर। एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वो होता है जो नेत्रों से बोलता है। मुख से शब्द बाद में निकलते हैं, पहले नेत्र कह देते हैं सब कुछ। और ऐसे अभिनेता बहुत कम मिलेंगे जो नेत्रों से अपनी बात कहें। ऐसे सुंदर अभिनेता का दर्शन और प्रदर्शन आपके सम्मुख। लेते रहिए आनंद, आगे बढ़ते हैं। कोई वीर नहीं रहा। यह वसुंधरा वीरों से निर्मूल हो गई। किसी छत्राणी मैया ने ऐसे सिंह को नहीं जन्मा जो वायुध का खंडन कर देता। जानकी के करों में सुशोभित जयमाल अपने कंठ की शोभा बना लेता। ये देश वीरों के लिए प्रसिद्ध। कितना बड़ा विश्वास था हमें, कोई न कोई वीर मिलेगा, आयुध का खंडन कर जानकी से परिणय प्राप्त करेगा। लेकिन नहीं है आज धरा में वीर। हो रही सीता आज अधीर। भरे हैं इन नयनों में नीर। अब कौन कौन बंधावे धीर। नहीं है आज धरा में वीर। नहीं है आज धरा में वीर। अद्भुत अभिनय, बहुत सुंदर अभिनय। अभिनय से प्रभावित हुए हैं हमारी समिति के प्रमुख सदस्य श्री अतुल वाजपेयी जी के पूज्य पिताजी श्री संतोष वाजपेयी जी। आपने 50 पुष्प मुद्राएं जनक जी को प्रस्तुत किया है। उनके अभिनय से प्रभावित होकर बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज सीता अधीर होकर रो पड़ी। जानकी को यह विश्वास हो गया कि अब धनुष नहीं टूटेगा। विश्वास हो गया कि धनुष नहीं टूटेगा, और जब धनुष नहीं टूटेगा तो हमें सारा जीवन पिता के घर में बिताना पड़ेगा। जो बेटी अपना सारा जीवन पिता के घर में कुंवारी रहकर बिताने के लिए विवश हो। अरे सोचो, क्या कोई उससे बढ़कर हतभागी हो सकता है? क्या करें बेटी, विधाता के लिखे लेख को कोई बदल नहीं सकता। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो विधाता के लिखे हुए लेख को मेट दे। बेटा, विधि का लिखा को मेट निहारा। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है, क्या लिख दिया तुम्हारे भाग्य में विधाता ने। लिखना तो चंद्रमा चाहता था, लिखना चंद्रमा चाहता था, मगर राहु लिख गया। अच्छा बेटी, मैं तो अपराधी हो गया तुम्हारा। हे सियो अनेक नियतन किए, परिकर्म की रेख मिटा ना सके। रंगभूमि अनेकन वीर लगे, धन कोटिन धूप हिला न सके।
ये हाथ न पीले तुम्हारे किए, हम द्वार पे डोली सजा ना सके। विधुरूठ विधाता गया हमसे, हम मांग सिया की भरा न सके। अब तक तो किया भरोसा था, पर आज सहारा छूट गया। जितना था हार्दिक हर्ष हमें, वो सुख सब मेरा लूट गया। ये पैज किया पर हार हुई, ये प्रेम का नाता टूट गया। अरे वीरो तुमको दोष नहीं है, भाग्य हमारा फूट गया। आज बेटी को देखकर, अरे इसे देखकर दुख को भी दुख लग रहा है, दुख को भी दुख, करुणा को भी करुणा आए बिना नहीं रहती, धैर्य का भी धैर्य छूटा जा रहा है। ये तो राख के ढके हुए अंगारे के समान प्रतीत होती है। जैसे कोई अंगारा राख से ढक दिया जाए, उस अंगारे की कांति मध्यम हो जाती है। आज इसकी भी कांति मध्यम हो गई। हाय सीते, ये दुख तेरे अब सहे जाते नहीं, और विधि ना के सकल गुण अब नजर आते नहीं। इससे हमें संदेह है, आज तुम कुंवारी रही, इससे हमें संदेह है, आज तुम कुंवारी रही। ये शंकर धनुष हिलाने में कोई वीर ठहराता नहीं। क्या करूं, जाऊं कहां, कुछ समझ आता नहीं। ये देख कर सीता दशा अब रहा जाता नहीं। अरे विधाता, तूने क्या किया? यदि मेरे भाग्य में बेटी के हाथ पीले करवाने का अवसर तूने ना लिखा था, यदि कन्यादान करने का अवसर मेरे भाग्य में तूने ना लिखा था,
इस अभागे को ये बेटी क्यों देती, क्यों देती? अरे ये दिन दिखाने से पहले तू इस जनक को अग्नि की जलती हुई ज्वाला में जला देता। सुन रहे हैं आप लोग, या इस संसार से उठा लेता। अरे ये तना धस जाती और जनक इसमें समा जाता। सारा जीवन इन नेत्रों से मैं जानकी को रोते तड़पते नहीं देख सकता। सुन रहे हैं आप लोग, जिसके जीवन में यदि बेटी है तो जिसके जीवन में बेटी है निश्चित रूप से वो धन्य है, वो पिता, वो सौभाग्यशाली है पिता। जिसके यहाँ बेटे होते हैं वो भाग्यशाली होते हैं, लेकिन जिनके यहाँ बेटियां होती हैं वो सौभाग्यशाली होते हैं। जोरदार तालियां जनक जी के लिए। सुन रहे हैं आप लोग, जनक जी के द्वारा बहुत ही सुंदर करुणा वही विलाप। निश्चित रूप से जिसकी बेटी का विवाह ना हो, हर पिता के सीने पर वो गुजरता है, ये दुखों का पहाड़ टूटता है। ऐसा ही कुछ दृश्य विदेहराज जनक जी के ऊपर आज दुखों का पहाड़ टूटा है। प्रभावित हुए हमारे परम आदरणीय श्री राजू मिश्रा जी, राजीव नगर, उनकी ओर से 50 मुद्राएं। श्री दीपक सविता जी, उनकी ओर से भी 50 मुद्राएं। और मनोज सिंह जी, उनकी ओर से 50 मुद्राएं। रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी, उनकी ओर से भी 50 मुद्राएं। अतुल शरण वाजपेयी जी, उनकी ओर से भी 50 मुद्राएं। और नीरज सिंह, और समित को 500 पुष्पराएं मनोज सिंह की ओर से प्रदान है। 1100 पुष्पराएं हमारे छोटे भाई सौरभ आर्या की तरफ से समित को सहयोग प्रदान किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सारा जीवन नेत्रों से मैं जानकी को रोते नहीं देख सकता। हृदय में रह गई समस्त हृदय की अभिलाषा, मेरे उर की भावना। हम तो आज अभागे की श्रेणी में आ गए, अभागे की श्रेणी में, अभागे की श्रृंखला में। मनुष्य के जीवन में कन्या के होते हुए यदि मनुष्य कन्या दान से वंचित हो जाए, अरे तो उससे बढ़कर अभागा कोई नहीं है। हम तो अभागे की श्रृंखला में आ गए। कमनीय कल्पना कुसुमांजलि यश विमल धरा का पुरस्कार। संकल्प एक था, लक्ष्य अटल, वैदेही परिणय संस्कार। भावों से भरे हृदय तल में आया था अनुपम विचार। अजिकव खंडन का हेतु बना नारद वाणी का महोच्चार। परंतु जब दृष्टि गई निस्तेज शौर्य, निस्तेज शौर्य निहशक्ति पाव,
रहे राहु सममम प्रण को, ये दीनहीन नृप पुरुषहीन नृप आए हैं, जीतने प्रणय सम्रांगण को। ये देश देशांतर के वीर पधारे हैं, ये हैं पधारे वीर, लेकिन नाम के ही वीर हैं। नाम है कहाते सुभट भट, कर में लिए शमशीर हैं। पर जानते पीड़ा मेरे हृदय के ठेस की, आज ये कुम्हिला गई और लाडली मिथिलेश की। ये हैं पधारे वीर। और सुन रहे हैं आप लोग श्री विदेहराज जी के द्वारा ये विलाप। प्रभावित हुए हमारे व्यासपीठ पे आसीन पंडित अमित जी, उनकी ओर से 50 पुस्तकाएं प्रदान की गई हैं और 100 पुस्तकाएं हमारे परम आदरणीय इस वार्ड के पार्षद बड़े भाई श्री दुर्गा प्रसाद गुप्ता जी के द्वारा प्रदान की गई हैं और 50 पुस्तकाएं 51 पुस्तकाएं अरुण कुमार तिवारी जी, राजा रामनगर, तिस्ती, कानपुर देहात, उनकी ओर से भी प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और बड़े भाई अनूप भैया और साथ में गुप्ता जी, आपका भी आगमन हुआ है। हम सभी आए हुए सभी आगंतुकों का, अतिथियों का ये रामलीला समिति हृदय से स्वागत करती है, वंदन करती है, अभिनंदन करती। और ये 500 पुस्तकाएं राम जी गुप्ता जी की ओर से समिति को सहयोग प्रदान हुआ है और ये 501 पुस्तकाएं परम आदरणीय अनूप भैया, अनूप शर्मा जी की ओर से प्रदान हुआ है। आप सभी ने जो जब से लीला चालू हुई है तब से सभी मोहल्ले वालों ने, सभी आगंतुकों ने, अतिथियों ने जो स्नेह, प्यार और जो आर्थिक सहयोग इस लीला को प्रदान किया गया है, हम आपके सदैव आभारी हैं। आप सभी ने इस धर्म के काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आभार। और ये 50 पुस्तकाएं जनक जी के लिए श्री दिनेश श्रीवास्तव जी, आदर्श भारत उत्थान समिति, रामलीला कमेटी, कोषाध्यक्ष, केडीए कॉलोनी, दहली, सुजानपुर, पीएससी मोड़, उनकी ओर से प्रदान की गए। जनक जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ये हैं पधारे वीर। कैसे वीर, कैसे वीर, जब धनुष तोड़ने की शक्ति नहीं तो वीर कैसे। ये हैं बने रणधीर बैठे, त्यागते ना धाम है, और जब नहीं टूटा धनुष तो फिर यहाँ क्या काम है, फिर यहाँ क्या। आज तक सुना नहीं कि किसी की कन्या कुंवर न मिला, अरे उसकी बेटी कुंवारी रह गई हो, ये हमने आज तक नहीं सुना। हमने तो सुना था कि विधाता कन्या को जन्म देने के पहले उसके वर को जन्म देता, तभी तो वर वर है, श्रेष्ठ है। परंतु आज ऐसी अनहोनी हो गई, ऐसी अनहोनी कि यह विधाता हमारी बेटी के लिए वर बनाना। राकेश कुमार साहू जी, उनकी ओर से 50 मुद्राएं प्रदान की गई और हमारे बीच में धर्मेंद्र पांडे जी, उनकी ओर से भी 151 पुष्पमुद्राएं कमेटी को सहयोग प्रदान किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ऐसी अनहोनी हो गई, ऐसी अनहोनी, आज कुंवारी हमारी लली रह गई।
यह धरणी की धरोहर धरी रह गई, हाय कुंवारी जनकी की लली रह गई। मेरी रानी सुनैना ने पालन किया, इसी अभागे जनकी ने भी लालन किया। आज रोती वही मैथिली रह गई, हाय कुंवारी हमारी लली रह गई। अपने हाथों सजाई थी वाटिका, इन्हीं हाथों से मैंने जानकी का पालन पोषण किया, और आज अपने ही प्रण रूपी हाथों से ये जानकी रूपी वाटिका नष्ट कर डाली। अपने हाथों सजाई थी वाटिका, अपने हाथों सजाई थी वाटिका, प्रण के हाथों हुई नष्ट ये वाटिका। फूल बनने न पाई कली रह गई, यह धरणी की धरोहर धरी रह गई, हाय कुंवारी जनकी की। संभावित कहा अपजस लाभ, प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को यदि अपयस की प्राप्ति हो, अपयस वह भी प्रतिष्ठित व्यक्तित्व, तो एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, करोड़ों बार मरने के समान संभावित कहा अपजस लाभ, तो मरण कोटि समदारुण दाहु मरणा न विमुच्यते। आज यश में अयस, यश में अयस तो भी अनर्थ महा, ये वेदना विशाल कहो किसको सुनाऊं मैं। तोड़कर प्रतिज्ञा यदि विवाह कर दूं बेटी का, तोड़कर प्रतिज्ञा यदि विवाह कर दूं बेटी का, तो कुल में कलंक निमिराज के लगाऊं मैं। बेटी यदि कुंवारी बैठी रहे घर में, कन्या तो ऐसा धन है, ऐसा धन कि कोई भी माता पिता जीवन भर ये धन भवन में। बहुत ही सुंदर विलाप हमारे श्री जनक जी द्वारा। वास्तव में ऐसा लगता है जैसे स्वयं जनक जी आकर अभिनय कर रहे हो, और जोरदार तालियां। और वास्तविकता में जनक जी के रूप में हमारे श्री आशीष जी चतुर्वेदी, ग्राम तिस्ती के निवासी, जो कि वर्तमान में इसी पड़ोस में अभी निवास कर रहे हैं, आज शायद हमें लगता है कि इधर 2-4-10 मंच जो अभी हमने देखे हैं, आज की जो मेहनत और आज का जो विलाप है वो सबसे टॉपेस्ट विलाप है 10-11 में। जोरदार तालियां बहुत अच्छा है, और सत्ता में आनंद आ गया। साथ ही आप हैं नवीन अवस्थी जी, हिंदी प्रवक्ता, उनकी ओर से 100 मुद्राएं, और श्री धर्मेंद्र पांडे जी, निशांत भैया और मनोज भैया की तरफ से सामूहिक 100 मुद्राएं प्रदान की गई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं नितिन तिवारी जी, ग्राम बुढ़ंदा, जनपद फतेहपुर से लाइव इस लीला को देख रहे हैं, उन्होंने वहां से 500 मुद्राएं कमेटी को सहयोग रूप में भेजा है, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद आज जनक जी के अभिनय कर रहे परम आदरणीय श्री पंडित आशीष चतुर्वेदी बड़े भैया, जो कि हमारे बीच में सानिध्य, हम सभी के परिवार के बीच में रह रहे हैं वर्तमान में। सही बात है, हम लोग बहुत मंच देखते हैं, विभिन्न रामलीलाओं में जाते हैं, लेकिन जिस उत्साह और जिस भाव के साथ में आज मंचन हुआ है,
शायद ही कहीं लगता है, लेकिन आज जोरदार तालियां एक बार जितनी तारीफ की जाए, वाकई लग रहा है विदेहराज जी वाकई आज विलाप कर रहे हैं। अब इस जनक के जीवन की आवश्यकता नहीं रही। इस अरण्य रोदन से क्या लाभ? जंगल में रोना, घनी अंधेरी रात मिले, घनी अंधेरी रात मिले, यह जगमग नहीं सुहाती, फटने के पहले पहले हमारी छाती किसकी आड़ किसकी आड़ गहूं मैं अपने मुख को कहां छुपाऊं? कौन कौन पोंछ देगा मेरे आंसू पीड़ा किसे सुनाऊं? वीर कहाने वाले जाने, वीर कहाने वाले जाने, किस बल पर थे ऐठे, आज न अजगो अजमा पाए, बहु बने सब बैठे, बहु बने सब बैठे। देश देशांतर के महिपाल उपस्थित हुए। अरे इन महिपालों के मुख पर तो विधाता ने कालिमा पोत दी, इनकी धमनियों में बहने वाला रक्त पानी हो गया, इनकी शक्ति नीलाम हो गई। अरे हमने तो सुना था, ये जाना था कि वीर जननी है जरा, वीर जननी, वीरों को जन्म देने वाली है यह वसुधा, कोई न कोई वीर प्राप्त हो जाएगा। परंतु जब दृष्टि गई, बल्कि नेपाल सभी निकले, शेरनी श्याम जन उपजाए, सूरों में शौर्य नहीं पाया, कायर सब तिरहुत में आए, सब सिंह हुए नख दर्दहीन, यह सृष्टि श्रृगालों की ही है, जाना यह वीर विहीन धरा, इन दुर्बल दिग्पालों की है। धनुष भंग नहीं हो सका, धनुष भंग नहीं हो सका, यह सभा करारा बिगड़ गया मिथिलेश की, रंग अवन का रंग स्वयंवर समाप्त। जनक वचन